केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने कुछ प्रोसेस स्टार्ट किए थे कि कुछ वेकर प्रोसेस होता है, जैसे कि ऑक्सो प्रोसेस होता है हमारे, कैसे एल्कीन से एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड्स बनते हैं और कैसे अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनते हैं। तो हमने ये कुछ प्रोसेस देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोसेस, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं ओएमसी रिएक्शंस का ही एक पार्ट, जो कि है कपलिंग रिएक्शन। अब बात करते हैं आज हम कपलिंग रिएक्शंस की। कपलिंग का मतलब तो यानी कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा होगा, दो चीज ऐड हो रही होंगी आपस में। तो यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है, देखो कपलिंग रिएक्शंस होती है ना, वो हमारी यूज होती है केमिस्ट्री में कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। पहले जो प्रोडक्ट थे उनसे दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ नए फॉर्म होंगे, उस तरीके से हमारी कपलिंग रिएक्शन होगी। तो अगर हम इसको एक जनरली देखें, होता क्या है, हमारी कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कोई मेटल हमारी अटैच है किसी अल्काइल ग्रुप से, साथ में हमारा कोई लिविंग ग्रुप है, किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ कोई लिविंग ग्रुप है, इसको हम साथ में कैटलिस्ट के साथ में यूज करेंगे और इसको हम लिख देंगे कि यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शंस है हमारी आर डैश बन चुका है। ठीक है, ये होती है हमारी कपलिंग रिएक्शन। मेन चीज क्या हुई, लिविंग ग्रुप बाहर निकला, ये मेटल हट गई और यहाँ से हमारा आर दोनों फॉर्म हो गए। आर यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये CH3 है, मान लो ये C2H5 है। तो जब ये CH3 है हमारा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही तो फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पर, इस तरीके से देखो ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन बोला गया है। ओके, तो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, व्हेन टू सिमिलर और डिसिमिलर, अभी बताती हूँ क्या मतलब है इसका भी। व्हेन टू सिमिलर or two dissimilar types of chemical species dissimilar type of chemical species react together to form a new product with the help of catalyst. Such reactions are called coupling reaction. When two similar or dissimilar types of chemical species react together to form a new product with the help of catalyst, ये होती है हमारी कपलिंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर वर्ड आया है सिमिलर और डिसिमिलर। सिमिलर का मतलब है, हो सकता है कि कोई इस तरह की स्पीशीज हो, मान लो यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप मान लो और यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है, सेम टाइप की स्पीशीज है, आर तो यहाँ से आर का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक तो इस टाइप की होती है, पर जो हम ओएमसी में पढ़ते हैं ना, वो सिमिलर वाली नहीं होती है। कपलिंग रिएक्शन में सिमिलर डिसिमिलर दोनों हो सकती हैं, बट हम जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं वो हमारी ये वाली होती है डिसिमिलर, क्योंकि यहाँ पर देखो RM अलग है, RX अलग है, एक में मेटल लगी है, एक में लिविंग ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस होती है हमारी कपलिंग रिएक्शंस। अब इनकी रिएक्शंस का प्रोसीड करने का तरीका होता है, उससे पहले हम कैटलिस्ट को देख रहे हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है, देखो कैटलिस्ट हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जरूरी है कि कैटलिस्ट पैलेडियम हो। हर कपलिंग रिएक्शन में आपको पैलेडियम मिलेगा। पैलेडियम हमारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, यहाँ पर पैलेडियम इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट और इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो या फिर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। यानी कि पैलेडियम जो है हमारा या तो ये हो या फिर पैलेडियम हमारा ये हो। ठीक है,
लेकिन जो हमारा पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये स्टेबल नहीं होता। ये तो स्टेबल होता है बट ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो हमें लेना कौन सा है, PD2 वाला। बट अगर किसी में हमें ये दे दिया गया तो क्या ये लेंगे ही नहीं हम? बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है, इफ बल्की ग्रुप इज अटैच्ड, इफ बल्की ग्रुप इज अटैच्ड, तो ये क्या बन जाता है हमारा, स्टेबल। अगर बल्की ग्रुप साथ में अटैच हो गया तो ये स्टेबल बन जाएगा, अदरवाइज तो ये होता है हमारा अनस्टेबल। अब इनके कुछ एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल, जो हमारा सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें क्या हो सकता है हमारा, इस टाइप का हो सकता है कुछ भी। ठीक है, या फिर हो सकता है Cl2PD, ये भी हो सकता है। यहां से भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी और यहां से भी +2 आ जाएगी। ये दोनों इसके एग्जांपल हो गए। अब बल्की ग्रुप कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा कोई भी बल्की ग्रुप लगा दिया हमने, PPH3 लगा दिया मान लो, पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, साथ में और कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा कर सके। तो इस टाइप का जो एग्जांपल होता है हमारा, बल्की ग्रुप लग गया तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है। तो मेन बात क्या करनी है आपको, कपलिंग रिएक्शन में ना आपको क्या ध्यान रखना है कि पैलेडियम वहां पर जरूर होगा। ठीक है, या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर जीरो ऑक्सीडेशन में स्टेट में होगा तो वहां पर बल्की ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि तभी वो स्टेबल माना जाएगा। और अगर PD हमारा सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब वहां पर वो हमारा ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, तो इस टाइप से आता है। तो ये तो होगी जनरली बात इसकी कि क्या होती है रिएक्शंस, कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं। अब ना इसके कुछ स्टेप्स होते हैं रिएक्शन के, वो देखते हैं। इसको ना हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं रिएक्शन को, कपलिंग रिएक्शंस को। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका, देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन कपलिंग रिएक्शन। 3 steps are involved in coupling reactions। अच्छा, 3 भी हो सकता है और एक ना यहाँ पे 3 और 4, इसको बताऊंगी मैं 4 क्यों कहा। 3 और 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कपलिंग रिएक्शंस। अब फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इसका, फर्स्ट स्टेप में होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन। सेकेंड स्टेप इज ट्रांसमेटलेशन, and third step is reductive elimination। ठीक है, ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए इसमें। अब हमने 4 क्यों कहा है, इसको भी देखें। इसको चलो बाद में देखते हैं, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे होगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा हमारा, ये लिविंग ग्रुप वाला पार्ट आएगा, जो ये R' वाला पार्ट है। यहाँ पर ये मान लो यहाँ पैलेडियम ही दिया हुआ है आपको, PPH3 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो करेगा क्या यहाँ पर, ये हमारा पैलेडियम कुछ इस टाइप से आके लग जाएगा R' और साथ में यहाँ PPH3 है। देखो अब यहाँ पे ये वाला हमारा ऐसे आके लग गया। ठीक है ना, तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन में क्या होना है हमारा, जो ये M वाला पार्ट है ये यूज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RM जो है वो इस वाले ग्रुप के साथ में रिएक्ट हो जाएगी। तो ये ट्रांसमेटलेशन किस टाइप से करेगा, ये जो M है इसके साथ में बॉन्ड बना लेगी X के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से MX तो अलग निकल गया, और अब ये जो PPH3 वाले ग्रुप हैं PD,
अब इसके साथ एक आर और एक आर डैश लग गया, ठीक है, ये आर डैश हो गया। ऑलराइट, तो अब रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा? रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है जब हमारे लास्ट जो दो ग्रुप निकलने होते हैं वो जब सिस होते हैं एक दूसरे के, तो उसको हम रिडक्टिव एलिमिनेशन कर सकते हैं वहां पर। तो यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाता है और ये बन जाता है हमारा आर आर डैश, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उनसे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये तो एक जनरली बताया गया है कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। फिर हमारा यहाँ पर ना देखो 4 कहा गया है कि 4 स्टेप्स भी हो सकते हैं। 4 स्टेप कब इन्वॉल्व होंगे? अगर हमें 4 स्टेप्स इफ CO इज ऑल्सो गिवन, अगर आपको CO भी गिवन है विथ PD, जो आपका कैटलिस्ट है पैलेडियम का, उसके साथ अगर इफ CO इज ऑल्सो गिवन, तब हमारा क्या होगा? माइग्रेटरी इंसर्शन स्टेप विल इन्वॉल्व। माइग्रेटरी इंसर्शन विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व, ठीक है। माइग्रेटरी इंसर्शन स्टेप विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व अगर हमारा CO भी गिवन हो आपको। तो होगा क्या यहाँ पर? CO कौन से स्टेप में होगा? इस वाले पार्ट में। इफ यहाँ पर CO दे दिया तो फिर इसके ये 4 स्टेप हो जाएंगे। तो पहला स्टेप तो हमारा ये ऑक्सीडेटिव एडिशन ही रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में जो ये CO ग्रुप है ये आके लग जाएगा। कहाँ पर लगेगा? ये आपका यहाँ पे फर्स्ट तो ये हो गया। इस वाले स्टेप से पहले ना यहाँ पर होगा CO, मान लो ये दिया हुआ है CO, तो ये CO जो है ना वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा इसके बीच में ऐसे COR डैश, ठीक है। तब हमारा ये हो जाएगा। तो अब जो रिएक्शन हमारी बनेगी ना लास्ट में, वो कुछ इस टाइप से बनेगी। अब हमारा ये इस टाइप से हो जाएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो फिर भी बन रहा है, लेकिन बीच में अब यहाँ पर CO इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये होती है हमारी कपलिंग रिएक्शन। अब इसको ना हम एक बार स्टार्ट करते हैं कुछ कपलिंग रिएक्शंस के एग्जांपल्स। देखो कपलिंग रिएक्शन में ना हम कुछ नेम रिएक्शन पढ़ते हैं और फिर जो मेटल उसमें यूज हो रही है वो पढ़ते हैं, ठीक है। इस एक तरफ तो हम लिखेंगे कपलिंग रिएक्शंस, इधर लिखेंगे मेटल्स। जो मेटल्स इन्वॉल्व हो रही होंगी उस तरफ, उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो पैलेडियम सब में कॉमन होगी, ये चीज ध्यान रखना बस। पैलेडियम तो सब में होने वाली है, तो अगर मेटल की बात करें यहाँ पर प्लस पैलेडियम लिख दो कि साथ में पैलेडियम तो सबके होने वाली है, चाहे यहाँ पर कोई भी मेटल यूज क्यों ना हो रही हो, साथ में PD तो आएगा ही आएगा। लेकिन कपलिंग रिएक्शन हमारी मान लो यहाँ पर है स्टेले कपलिंग, सुजुकी कपलिंग, सोनोगशिरा, नाम अजीब अजीब आएंगे बहुत, सोनोगशिरा, नेगेशी, यामा, कुमारा एंड हेड कपलिंग। ये होंगे आपके कुछ रिएक्शंस के नेम। अब इनमें क्या क्या यूज होने वाली है मेटल्स, वो कौन सी होंगी वो देखते हैं। स्टेले कपलिंग के लिए यूज होती है SN। अब इस तरह के क्वेश्चंस ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग करके। मैच द फॉलोइंग में आपको एक तरफ इसी तरीके से मेटल दे देंगे, एक तरफ आपको रिएक्शंस दे देंगे, आपको उसमें बताना है कि कौन सी मेटल किस रिएक्शन में यूज हो रही है। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि स्टेले कपलिंग में हमारा पैलेडियम तो है ही, साथ में उसके SN यूज होती है, टिन यूज होती है, ठीक है। सुजुकी कपलिंग में कौन सी होती है? इसमें बोरोन यूज होती है, ठीक है। सोनोगशिरा में कॉपर यूज होती है, नेगेशी में Zn यूज होती है, जिंक,
हियामा कपलिंग में SI यूज होती है, कुमारा में मैग्नीशियम यूज होती है, साथ में पैलेडियम सबके है, ठीक है। हैग कपलिंग में भी, और हैग कपलिंग में हमारी पैलेडियम ही यूज होती है, इसमें सिर्फ पैलेडियम यूज होती है हैग कपलिंग में, ठीक है। तो जो नॉर्मल हमारी कपलिंग रिएक्शन है वो हैग कपलिंग होती है नॉर्मली केस में, बट जो हमारी ये मेटल्स ये वाली होती है तब रिएक्शन ये होती है, ठीक है। अब कुमारा कपलिंग में जो मैग्नीशियम दिया हुआ है ना, इसकी जगह निकल भी हो सकता है, कहीं कहीं पे निकल भी दिया होता है, तो निकल भी हो सकता है, या फिर ओनली पैलेडियम दे दे तो भी हो सकती है कुमारा कपलिंग, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब इनको आप याद कैसे रखोगे, कैसे याद रहेंगी कि भाई स्टेले कपलिंग में ऐसा नहीं होना है। तो देखो इसमें तो स्टेले कपलिंग है, तो स्टेले से आपको टिन याद रखना है, STI, टिन भी हो सकता है, S भी है, तो ये तो याद रहने वाली है आपकी स्टेले कपलिंग में ऐसा होता है, ठीक है। फिर आ जाओ आप सोनो गशीरा पे। सोनो गशीरा को कैसे याद रखोगे, देखो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये होता है ना, ये वाला क्रम आपका, ये वाला ऑर्डर होता है आपका CuAgAu, ठीक है ना। कॉपर हमारी इस वाली 3D ट्रांजिशन में, ये 4D 5D ट्रांजिशन मेटल होती है एक ही लाइन में है सारी। Au का मतलब क्या होता है, गोल्ड, यानी कि सोना, गोल्ड मतलब सोना, और यहाँ पर सोनो गशीरा है, ठीक है। तो सोना जो है, सोनो गशीरा जो है, सोना किस में आएगा, गोल्ड वाले पार्ट में। गोल्ड कहाँ पे आता है, कॉपर वाले में, सॉरी हाँ कॉपर वाले में, तो कॉपर आ जाएगा यहाँ पर सोनो गशीरा का, तो ये कॉपर आ जाएगा, ठीक है। हियामा के लिए अगर आप देखें तो HISI, ये याद कर सकते हो आप यहाँ से कि दोनों में ही सी, ठीक है, हियामा सी, ये हो सकती है। फिर आपकी नेगेशी के लिए जिंक याद, ये हो ही जाएगी आपको, नेगेशी के लिए जिंक याद हो जाएगी। सुजुकी कपलिंग के लिए बोरोन याद होनी चाहिए, सुजुकी बोरोन, ठीक है। तो ये लाइन्स आपको ऐसे याद होनी चाहिए। स्टेले के लिए ऐसा, सुजुकी के लिए बोरोन, सोनो गशीरा कॉपर, नेगेशी जिंक, हियामा सिलिकॉन, कुमारा मैग्नीशियम, निकेल या पैलेडियम, हैग के लिए पैलेडियम, ठीक है। इस ऑर्डर से आपको ये याद रखेंगे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन से टाइप की है आपकी रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना क्या पड़ेगा यहाँ पर कि कौन सी मेटल आपकी यहाँ यूज हो रही है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि कौन सी मेटल यहाँ पर दी हुई है हमें, ये वाली, ठीक है। ये हमें मेटल दी हुई है SN टिन। तो इसके लिए आप समझ सकते हो क्या पढ़ा था अभी, स्टेले कपलिंग। तो ये हमारी स्टेले कपलिंग है, ठीक है। ये तो पता चल गया स्टेले कपलिंग है। वैसे इसमें नाम पूछा नहीं था, सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है। तो अगर आपको ये पता भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये वाला यहाँ पर पूछा नहीं गया है। तो हमें तो सिर्फ इसके प्रोसीजर से मतलब है कि कैसे इसको हम प्रोसीड करें रिएक्शन को। तो क्या ये इस टाइप की रिएक्शन नहीं है कि ये हमारा लिविंग ग्रुप है, तो ये RH हो गया हमारा, प्लस ये हमारी मेटल अटैच हो गई, तो ये R' हमारा मेटल हो गया। तो ये उसी टाइप का नहीं हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें इनका बॉन्ड्स बनाना है पैलेडियम के साथ में, जो हमारी ये वाली लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है। तो हमें सबसे पहले ये स्टेप करना है इन्वॉल्व। फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन।
करते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन को। देखो इसके बीच में आके पैलेडियम लग जाएगी और इधर आई आ जाएगा। यहाँ से आपकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई। इसके नेक्स्ट स्टेप में है ये पूरा लिखने के बाद फिर ये है यहाँ पर PPH3 2, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ तक तो आपका ये पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप आपका ट्रांसमेटलेशन होने वाला है। तो ट्रांसमेटलेशन हमने कैसे किया था, जो आपकी मेटल होगी वो बॉन्ड बना लेगी इस लिविंग ग्रुप के साथ में, ऐसे किया था। तो यहाँ से ये ग्रुप बना देगा पूरा। तो यहाँ पर PD के साथ में क्या लग जाएगा, नेक्स्ट ग्रुप आकर ट्रांसमेटलेशन से ये जो I है हमारा, ये इस पूरे के पूरे ग्रुप के साथ में बना देगा। तो ये इसके नेक्स्ट स्टेप है। दोबारा लिख सकते हो आप इसको पूरा यहाँ पे लिख के फिर दोबारा लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका ISNBU3, ये तो अलग निकल गया, प्लस साथ में क्या बचा आपका, ये वाला ग्रुप लगना है इस साइड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पैलेडियम PPH3 2, इसके साथ ही लग गया आकर। देखो एक कार्बन है, दो कार्बन है, तो 1 2 इस तरीके से लग जाएगा, ये लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, एक यहाँ पर ना 2 कार्बन है, सिर्फ ज्यादा लगा के 2 कार्बन आएंगे ना तो सिर्फ ये आएगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप जो होना है हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसे होगा, ये जो ग्रुप है हमारा अब ये निकल जाएगा और ये आपस में अटैच हो जाएंगे। इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगा, ये, ठीक है, ये होता है। और जितनी भी कपलिंग रिएक्शंस होती है ना, इनमें एक चीज ध्यान रखना, रिटेंशन होता है। रिटेंशन से मतलब स्टीरियो सेम रहती है, जो ग्रुप की हमारी पहले है जो लगा हुआ हमें दिखाई देगा स्टीरियो, वही सेम स्टीरियो हमारी प्रोडक्ट में भी होगी। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन था नहीं कि बताओ इसकी रिटेंशन के बारे में, स्टीरियो के बारे में कुछ बात नहीं हो रही थी, तो हमें तो यहाँ डायरेक्ट ये चीज लिखनी थी, ठीक है ना। तो हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला पार्ट हो गया, जिसमें हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकल के इसके PD के साथ में लग गया। ट्रांसमेटलेशन में हमारा ये जो मेटल थी ये हमारे इस लिविंग ग्रुप के साथ निकल गई और ये वाला पार्ट हमारा ऐड हो गया। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन में दोनों ग्रुप एक दूसरे के सिस होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा अलग से निकल के ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो ये होती है हमारी कपलिंग रिएक्शन। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल कपलिंग थी, सारी कपलिंग रिएक्शन इसी तरीके से होंगी। कुछ चेंजेस आएंगे तो हैक कपलिंग में आएंगे। अभी हम और भी एग्जांपल्स करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लिखो। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, देखो
ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला पार्ट सबसे पहले करना है। ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे होगा, जो हमारा लीविंग ग्रुप है पहले वो निकलेगा। तो लीविंग ग्रुप यहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पर आप सबसे पहले तो देखो जिंक दिख रहा है, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, नेगेशी कपलिंग, ठीक है ना। ये नेगेशी कपलिंग है, ये तो डिसाइड हो गया कि चलो नेगेशी कपलिंग है। ये वाला पार्ट हमारा RM वाला पार्ट है, ये RX वाला होगा। इसमें क्या ये लिविंग ग्रुप नहीं है, बिल्कुल है। तो ये वाला लिविंग ग्रुप तो बाहर निकलेगा, ठीक है। बाहर निकल के किसके साथ में अटैच होगा, पैलेडियम के साथ में यहाँ पर, ठीक है। एक तरफ Br और एक तरफ ये वाला ग्रुप पूरा अटैच हो जाएगा, ये वाला ग्रुप, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में Br की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला ग्रुप पूरा इस जिंक के साथ, इस मेटल के साथ निकल जाएगा पूरे ग्रुप के साथ। तो हमारे पास ट्रांसमेटलेशन वाला स्टेप हो जाएगा इन्वॉल्व। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जिंक वाला पार्ट पूरा गया, बचा सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इनको हम आपस में कंबाइन कर देंगे। देखो डायरेक्ट होती है ये वाली रिएक्शंस ना, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी फिर सारी ये आपकी एक साथ ही हो जाएंगी रिएक्शंस, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये इस तरीके से हो जाएगी। OM इधर आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। रिटेंशन नहीं हुआ है, सिस था, CC प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सॉरी ये पीएच ग्रुप अपोजिट है ना, ट्रांस प्रोडक्ट था, ट्रांस ही बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से होती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है रिएक्शंस में, सिर्फ आपका जो मेटल वाला पार्ट है ना, उसके अलावा जो पार्ट है मेटल के अलावा, उसको लिविंग ग्रुप को हटाना है, मेटल वाले पार्ट को हटाना है, बाकी जो बचा हुआ है उसको यहाँ पर लगा दो, बस इतना सा काम करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप अपने और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे देती हूँ, आप उसको करना, नेक्स्ट क्लास में उसको हम कंप्लीट करेंगे। ट्राई करना क्वेश्चन ये वाला हो जाए तो। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको मैं हिंट दे देती हूँ कैसे होना है। कुछ पॉइंट्स तो ये हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिविंग ग्रुप क्या है। तो ये वाला लिविंग ग्रुप है, ये वाला मेटल वाला पार्ट है, तो ये तो हमें पता है कि इन ग्रुप को हटाना है और इस वाले ग्रुप को यहाँ पर लगाना है। ये है ट्रांस, तो ट्रांस में हमारा रिटेंशन ही होना चाहिए। बीच में यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखना, CO ग्रुप भी है, तो यहाँ पर एक स्टेप और इन्वॉल्व हो जाएगा जिसमें आपका माइग्रेटरी इंसर्शन आपको कराना होगा, ठीक है। तो बस ये स्टेप इसमें फालतू है, तो आप इसमें देख लेना कि कैसे होगा। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास करते हैं, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ट्राई ज़रूर कर लेना, हो सकता है ईजी है ये, ठीक है। तो आज की कपलिंग रिएक्शंस की क्लास तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।